नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इनके अलावा अन्य राज्य में एस्टेट, बीटेट, एचटेट, एमपीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, आर्मी स्कूल, इन सभी विद्यालयों में किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। तो हमारा मोटो है एक सर्वांगीण विकास का अध्ययन, शारीरिक शिक्षा। हमारा ही नहीं, फिजिकल एजुकेशन में जितने भी अध्ययन कर रहे हैं उन सबका ही मोटो है एक सर्वांगीण विकास का अध्ययन। और हम जानते भी हैं कि इसके अंतर्गत हम सच में सर्वांगीण विकास ही पढ़ते हैं। शरीर का विकास हो चाहे चहुमुखी विकास हो। तो आज का पहला प्रश्न, फुटबॉल खेल का समय कितना होता है? तो याद रखना, फुटबॉल खेल का समय होता है 45-15-45, अर्थात 45 मिनट का गेम और 15 मिनट का रेस्ट रहेगा, फिर से 45 मिनट का गेम, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 90 मिनट तक गेम चलता है। एक बात और याद रखना, फुटबॉल खेल में कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता। प्रश्न बनता है किस खेल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता? तो याद रखना, फुटबॉल खेल में कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता। और जबकि सर्वाधिक चोट भी किस में लगती है? तो याद रखना, सर्वाधिक चोट भी फुटबॉल में ही लगती हैं। जूल्स रिमेट कप, प्रश्न बनता है जूल्स रिमेट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। किससे? फुटबॉल से। चकुला गोल्ड ट्रॉफी, तो भी फुटबॉल। एक प्रश्न, कूलिंग ब्रेक का समय कितना होता है? कूलिंग ब्रेक तो आपको दिख रहा है 3 मिनट। कूलिंग ब्रेक का समय 3 मिनट। अभी यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पुरुषों के लिए खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। पुरुषों के लिए लक्ष्मण और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, और ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, वो भी यूपी। तो अभी वर्तमान में जैसे योगी सरकार है तो योगी सरकार जिसे जिसे देना चाहे उसे चयनित करेगी। उनका जो भी आयोग है, बोर्ड है, वो इनका चयन करेगा। इनके अलावा इनसे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने भी यह पुरस्कार दिया था, खेल दिया था। ठीक है। इनके अलावा बात करें कि इस खेल पुरस्कार की राशि कितनी है, धनराशि कितनी है? तो याद रखना 3,11,000। कितना? 3,11,000 रुपया एक व्यक्ति को धनराशि दी जाती है। किसमें? चाहे वह लक्ष्मण पुरस्कार हो और चाहे लक्ष्मीबाई पुरस्कार हो, तो दोनों में ही कितनी धनराशि दी जाती है? 3,11,000 रुपये पर व्यक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 3,11,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार। तो महाभारत वाले अर्जुन है ये, जो महाभारत में अर्जुन थे धनुर्धारी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा अर्जुन पुरस्कार। इसका आरंभ होता है 1961 में। कब? 1961 में। जब ये आरंभ हुआ था उस समय जो धनराशि दी जाती थी वह दी जाती थी 3.5 लाख रुपए। समय बदला, 2005 के आसपास इसकी धनराशि कितनी कर दी गई? 5 लाख रुपए। और वर्तमान में इसकी धनराशि कितनी है? 15 लाख। तो अब इसकी 15 लाख रुपए धनराशि दी जाती है और यह राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का आरंभ 1991-92 में होता है। जब ये पुरस्कार आरंभ हुआ था उस समय इसका नाम क्या था? तो उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में नाम इसका है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो वर्तमान में इसकी धनराशि 25 लाख रुपए। जब यह आरंभ हुआ था उस समय इसकी धनराशि 5 लाख। कितनी? 5 लाख।
फिर इसकी धनराशि 7.5 लाख कर दी गई और आज वर्तमान में इसकी धनराशि 25 लाख रुपए है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्लेयरों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, चाहे वह प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता हो या राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों को ही मिलता है, लेकिन भारतीयों को ही मिलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड। तो हम जानते हैं एक द्रोणाचार्य एक गुरु थे, कोच थे, तो नाम से ही जज करेंगे कि द्रोणाचार्य अवार्ड सिर्फ कोच को ही दिया जाता है। इसका आरंभ 1985 में होता है, 1985 में होता है। और 1985 में जब इसका आरंभ होता है उस समय इसकी धनराशि भी 3.5 लाख रुपए थी, फिर 5 लाख रुपए कर दी गई और वर्तमान में इसकी धनराशि 2 कैटेगरी में बांट दी गई है। एक है नियमित, कौन सी? नियमित कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए और क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो नियमित के लिए 10 लाख और लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो आप सभी जानते होंगे पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? पहले शिक्षा मंत्री। तो इन्हीं के नाम पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का आरंभ किया गया। इसका आरंभ होता है 1956-57 में और इसकी धनराशि है 15 लाख। ध्यान रखना, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है जो खेल जगत में जिसने इस वर्ष भर जिसने सबसे ज़्यादा ट्रॉफियाँ जीती हों, मेडल सबसे ज़्यादा जीते हों, उस ट्रॉफी को इसके तहत चयन किया जाता है और उस यूनिवर्सिटी को यह ट्रॉफी दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी एक से अधिक बार भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि एक से अधिक बार नहीं। तो याद रखना, पंजाब की यूनिवर्सिटी को सर्वाधिक बार यह ट्रॉफी आज तक मिली है। बात करेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की। ध्यान रखना, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न था, लेकिन ये सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार है। तो ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार का आरंभ 2002 में होता है। कब? 2002। और 2002 में जब इसका आरंभ होता है तब इसकी धनराशि कितनी थी? 5 लाख रुपए। और वर्तमान में इसकी धनराशि कितनी है? गलत बोल गया हूँ। आरंभ में इसकी धनराशि 3.5 लाख थी, फिर 5 लाख हो गई और अब वर्तमान में कितनी धनराशि है? 10 लाख रुपए। तो ध्यानचंद पुरस्कार के तहत 10 लाख, लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के तहत 25 लाख। तो ये थे हमारे कुछ अवार्ड। इसके अलावा बात करेंगे अखिल भारतीय खेल सलाहकार परिषद। अखिल भारतीय खेल सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय खेल सलाहकार परिषद 1954। तो देखो 1954 एक अच्छी डेट है, इसे याद करो। देखो, भारत रत्न का आरंभ 1954। जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, कौन से पद्म विभूषण सबसे बड़ा माना जाता है पद्म पुरस्कार में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन तीनों का आरंभ भी कब होता है? 1954 में। और इसी के साथ भारत रत्न का भी आरंभ कब होता है? 1954 में। प्रश्न बनता है, एकमात्र भारतीय प्लेयर जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है, तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि किस भारतीय प्लेयर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ईयर मैं बता देता हूँ, 2014। तो बता देना, कमेंट करें। ये आपकी कमेंट के लिए छोड़ा है क्योंकि आप जानते तो सभी है। बात करेंगे डेविस कप। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। किससे? टेनिस से। और इसका आरंभ होता है 1900 में। इसके अलावा बात करें चाचा नेहरू पुरस्कार। क्या? चाचा नेहरू पुरस्कार। तो चाचा नेहरू पुरस्कार का आरंभ कब होता है? 2005 में। चाचा नेहरू पुरस्कार का आरंभ कब होता है? 2005 में। बात करेंगे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कब होता है? 1984 में। NSNIS 1961 में बना था पटियाला में।
NSNIS। अब यहाँ से आगे कुछ रोग, कुछ बीमारियां, जैसे मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस का जो जीवाणु है क्या है? नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। क्या? निसेरिया मेनिंजाइटिस। इसके अलावा दूसरी बीमारी है गोनेरिया। क्या? गोनेरिया। तो गोनेरिया को सुजाक भी बोल देते हैं ना, तो बात करेंगे गोनेरिया का जीवाणु क्या है? नाइसेरिया गोनेरियाई। नाइसेरिया गोनेरियाई। बात करेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में आ जाता है गलसुआ। क्या? गलसुआ, जिसका विषाणु क्या है? मम्पस। क्या? मम्पस या आरएनए वायरस, मिक्सो वायरस, रूबेला वायरस। तो ये इन सब का यही है। गलसुआ का विषाणु कौन कौन सा है? मम्पस, आरएनए वायरस और मिक्सो वायरस, रूबेला वायरस। बात करेंगे हॉकी। हॉकी में कुछ कट रहा है क्या स्लाइड में? चलिए कोई बात नहीं, समझो। हॉकी में एशियन गेम में स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता? तो हॉकी में एशियन गेम में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो याद रखना, सॉरी माफी चाहूँगा, कब जीता? 1966 बैंकॉक में। कब? 1966 बैंकॉक। बात करेंगे हॉकी विश्व कप की। तो हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में खेला गया था। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में। प्लेस, स्थान कहाँ पे? स्पेन में। पहला विश्व कप जीता कौन? हम कहेंगे पाकिस्तान। किसने जीता था? पाकिस्तान ने। इसके बाद दूसरा विश्व कप होता है 1975 में। आयोजन होता है मलेशिया में और इसमें विश्व कप जीतता है हमारा भारत। इसके अलावा बात करेंगे, भारत ने हॉकी विश्व कप सिर्फ एक बार ही जीता है अब तक, वो भी 1975 में। बात करेंगे हॉकी विश्व कप 1982 की। 1982 में कहाँ पे हुआ था ये? तो याद रखना, बॉम्बे में हुआ था, यानी मुंबई में। तो 1982 में कहाँ हुआ था? मुंबई में। लेकिन जीता कौन था? तो पाकिस्तान। ये मैंने 4-5 ही विश्व कप उठाए हैं क्योंकि ये पूरी संभावना रहेगी कि एग्जामिनर कभी भी उठा के पूछ सकता है इनसे। तो मैंने बोला पहला विश्व कप 1971 में, जिसमें जीता कौन था? पाकिस्तान। दूसरा विश्व कप 1975 में मलेशिया में, जीता कौन था? भारत। अब 1982 का विश्व कप बॉम्बे में होता है और जिसमें जीतता कौन है? पाकिस्तान। 2010 नई दिल्ली में होता है और नई दिल्ली में जो आयोजन होता है उसे जीत के कौन ले जाता है? ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे 2018 का हमारे भारत में ही आयोजन होता है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी, और इसको जीत के कौन ले जाता है? बेल्जियम। बात करेंगे 2023 का आयोजन भी उड़ीसा को ही दिया जाता है। लगातार 2 विश्व कप भारत के भुवनेश्वर में ही होते हैं, तो भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों को ही चुना जाता है। और यहाँ पर एक शानदार आयोजन होता है विश्व कप का, हॉकी विश्व कप का, और इसको कौन जीत करके ले जाता है? तो याद रखना, जर्मनी। तो ये छोटी सी वीडियो थी आज की। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहली वीडियो है, मोटिवेट करें हमें।